कल रात को इन लोगों ने डेट शीट रिलीज कर दी और हर एक बच्चे के जहन में आके एक डर बैठ चुका है कि भैया इतने कम टाइम में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। मेरे पास कमेंट्स आ चुके हैं, मेल्स आ चुके हैं कि भैया मेरा तो सिर्फ 40% सिलेबस हुआ था, 50% सिलेबस हुआ था, 60% सिलेबस हुआ था। क्या मैं अभी भी वो जो लक्ष्य लेके बैठा था, वो जो गोल लेके बैठा था 90%, 95% का, क्या मैं अभी भी बैठ के इस 15 फरवरी के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकता हूं? द आंसर इज यस, कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइनल 2 महीने की वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, हर एक दिन का बताऊंगा कि भाई आज से जिस दिन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, इससे लेके 15 फरवरी जब तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, ये पूरा टाइम फ्रेम तुम्हें किस तरह से मैनेज करना है जिससे कि तुम अपना बेस्ट आउटपुट निकाल सको और इस बोर्ड के एग्जाम को फोड़ के आ सको। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरमान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में। कल रात को इन्होंने डेट शीट रिलीज कर दी है, हमारे पास मात्र 2 महीने बचे हैं। इन 2 महीनों में हम कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं जिससे कि हम बोर्ड के एग्जाम में 90-95% फोड़ सकें, वो स्ट्रेटेजी आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। 2 चीजें तुमसे नेसेसरी हैं, 2 चीजें तुमसे जरूरत है। पहला, डरना नहीं है। डेट शीट क्या होता है? डेट शीट एक अलार्म होता है, एक डंका बजा चुका है सीबीएसई कि भाई अभी तक अगर तुम कंफर्ट जोन में थे ना, अब उठ जाओ। ये जो होली, दिवाली, भाई की शादी, बुआ की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, इस जो डिलेमा में तुम बैठे हुए थे ना कि भैया अभी तो बहुत टाइम है, इससे उठ जाओ। अब टाइम नहीं है। जिस दिन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, उस दिन से अलार्म बज चुका है। अब तुम्हें उठ जाना है, अब आलस वाला टाइम नहीं है। सेकंड, कमिटमेंट। नीचे कमेंट आ जाना चाहिए, हाँ भैया मैं फोड़ के आऊंगा, हाँ भैया मैं फोड़ के आऊंगी। ये कमेंट आ जाना चाहिए और ये लिख के ना सामने अपने बोर्ड के सामने जो तुम्हारा स्टडी टेबल है ना, उसके सामने चिपका लेना। ये कमिटमेंट नेसेसरी है, रगड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं 2 शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं। पहली ये है डंका बज चुका है, अब कंफर्ट जोन पे नहीं आना। दूसरी, रगड़ना पड़ेगा। हमारे मास्टर हमेशा ये कहते थे कि भाई देखो पूरे साल किसी बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी के टाइम पे जो अच्छे से रिवीजन कर लेगा, आखिरी के टाइम पे जो अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लेगा, वो बाजी मार ले जाएगा। तो ये आखिरी का टाइम जो है ना, ये तुम्हारा टाइम है। अब इसमें बाजी मारनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कमेंट आ जाना चाहिए, हाँ भैया मैं फोड़ के आऊंगा, हाँ भैया मैं फोड़ के आऊंगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारी डेट शीट थी, वो डेट शीट है कि भैया 15 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, 20 को आपका साइंस का एग्जाम है, 25 को सोशल साइंस, 28 को हिंदी, 10 को मैथ्स। काफी अच्छी डेट शीट इन्होंने बनाई है। क्यों अच्छी है? क्योंकि इन्होंने गैप्स बहुत ज्यादा दिए हैं। हम देख सकते हैं हर एक में ऑन एन एवरेज, जैसे यहां पे हम देखें तो 5 दिन का गैप, यहां पे हम देखें 5 दिन का गैप। हिंदी में अगर हम देखें तो आपका आराम से दिख रहा है आपको 2 दिन का गैप। फिर उसके बाद मैथ्स में देखें तो हम भाई साहब 10 दिन का गैप हमें दिख रहा है। तो गैप्स इन्होंने बहुत अच्छे दिए हैं। मैं आपको ये चीज क्लियरली बता सकता हूं, कल भी मैंने लाइव में बोला था कि ये मैथ्स का जो एग्जाम है ना, ये तो ऐसा एग्जाम है, अगर तुम खाली इन 10 दिन में से पढ़ लोगे ना, मैं तुम्हें गारंटेड 100/100 दिलवा दूंगा। इस कॉन्फिडेंस से तो मैं बोल रहा हूं। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजी 5 साल हो चुके हैं मेरे को यार ऑनलाइन एजुकेशन में। 5 साल में मैंने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, तो मैं तुम्हें वो लकीर लगाने वाली चीजें बताऊंगा जिससे कि तुम फोड़ के आओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर हम देखें, जिस दिन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, उस दिन से लेके 15 जनवरी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया हमारा 15 फरवरी से क्या है, 15 फरवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो 15 फरवरी से हमारे एग्जाम्स, अगर 15 फरवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 15 फरवरी से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमारा ये गोल रहना चाहिए कि जिस दिन पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, 2 दिन बाद देख रहे हो, 10 दिन बाद देख रहे हो, जिस दिन से तुम ये वीडियो देख रहे हो, उससे लेके 15 से 20 जनवरी तक तुम्हारा क्या है, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए का मतलब क्या है? कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका अभी तक मात्र 0 से 50% सिलेबस हुआ होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 50% से ज्यादा सिलेबस हो चुका होगा। दोनों को ही क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, वो स्ट्रैटेजी अब मैं बताने वाला हूं। ध्यान से सुनते रहना, पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम बच्चे इस वाली कैटेगरी में होंगे जिन्होंने अभी तक चाहे या तो 1-2 चैप्टर ही करे हैं या फिर बहुत 3-4 चैप्टर्स करे हैं, 50% सिलेबस हो गया है। तो अगर मैं इन बच्चों की बात करूं, वो बच्चे जिनका सिर्फ 0 से लेके 50% तक सिलेबस हुआ है, जो अभी जस्ट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो मेरी जान देख, अभी तेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही लो हो चुका है। क्यों? क्योंकि डेट शीट आ चुकी है। अभी तू वैसे ही डरा हुआ है, अभी तू वैसे ही सहमा हुआ है। तो पहली चीज क्या है? इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, इस कॉन्फिडेंस को वापस लेके आना है। कॉन्फिडेंस लाने का सबसे आसान तरीका होता है कि पहले पहले इजी चैप्टर देखो। ये माइंड जो है ना, इसको जितना जल्दी तरीके से तुम खिला दोगे वैसे ही मान जाएगा। तो इसको खिलाना है, ठीक है? खिलाना मतलब घुमाना है इसको। कैसे घुमाओगे? सबसे पहले ना आसान चैप्टर्स उठा के उनको करना कर शुरू करो। जैसे मान लो तुमने अभी तक शुरू के 3-4 चैप्टर्स कर रखे हैं, वो 3-4 चैप्टर तुम्हारे बहुत अच्छे से परफेक्ट हो रखे हैं,
तो पहले उन चैप्टर को उठा के उनका रिवीजन करो। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि इजीएस्ट चैप्टर को कंप्लीट करो। जितने भी तुम्हारे इजीएस्ट चैप्टर्स हैं उन इजीएस्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करना शुरू करो। इजीएस्ट चैप्टर जैसे तुम कंप्लीट करोगे तुमसे सवाल बनने शुरू होंगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। वहीं अगर तुम मुश्किल चैप्टर उठा लोगे, तुम उठाओगे सरफेस एरिया वॉल्यूम, तुम उठा लोगे ट्रिग्नोमेट्री, तुम उठा लोगे ट्राइंगल्स, क्या होगा? पहला ही सवाल नहीं बना, कॉन्फिडेंस डाउन, खत्म। तो इस माइंड को खेलना है ना? क्या करना है? सबसे पहले इजीएस्ट चैप्टर करो जिससे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। जैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, जैसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो गया। कॉन्फिडेंस बूस्ट होते ही क्या करना है हमें? दूसरा काम है हमें कि हमें अब धीरे धीरे मीडियम चैप्टर्स पे बढ़ना है। ठीक है, धीरे धीरे मीडियम चैप्टर्स पे बढ़ना है। एक चीज जो मैं हर साल बताता हूं, देखो ये हमेशा पन्ना बनाने का क्या लॉजिक है? पन्ना बनाने का लॉजिक ये है कि जब तक तुम लिखोगे नहीं ना तब तक वो तुम्हारे जहन में बैठेगी नहीं। तो लिखो, जो भी चीज मैं बता रहा हूं, वीडियो को भी देख रहे हो लिखो। लिखने से क्या होता है ना, हमारी अच्छे से मसल मेमोरी भी यूज हो रही है तो मजा आएगा। देखो जैसे तुमने मान लो मैथ्स का कॉलम बनाया, तो मैथ्स के हमने 2 कॉलम बना दिए। ऐसे चैप्टर्स जो तुम्हारे हो रखे हैं वो यहां लिखे। तो सबसे पहले ये इजीएस्ट चैप्टर है, इनको निपटा लिया। इनको निपटाओगे जब, धीरे धीरे इस पे कट मारोगे, इस पे कट मारोगे, इस पे कट मारोगे, इस पे कट मारोगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब क्या करा? वो चैप्टर जो आज तक तुमने उठाए नहीं है या फिर हल्के हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो अभी तक तुम्हारे हुए नहीं है। तो इनमें से क्या करो? पहला मीडियम उठा के कंप्लीट करो। जैसे जैसे मीडियम कंप्लीट होंगे और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फिर जब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, अब तुम्हारा काम क्या है? अब तुम्हें हार्ड की तरफ बैठना है, क्योंकि अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पे है। अब तुम कहोगे लेके आओ भाई ट्रिग्नोमेट्री, लेके आओ भाई ट्राइंगल्स, लेके आओ भाई सरफेस एरिया वॉल्यूम, अब तुम कर दोगे। तो ये जो है ना, ये हैक सबसे ज्यादा काम आएगा वो बच्चे जिनका अभी तक सिर्फ 0 से लेके 50% तक सिलेबस हुआ है। कैसे करना है भैया? कहां से करना है? कैसे पढ़ना है? देखो सबसे पहली चीज होती है वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो से क्या होगा? तुम्हारा चैप्टर का ओवरव्यू होगा। चाहे साइंस की बात करूं, एसएसटी की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, वन शॉट सबसे पहले देखना है। चैप्टर का ओवरव्यू हुआ। सेकंड चीज एनसीईआरटी जरूर करनी है। एनसीईआरटी का एक भी सवाल मत छोड़ देना, इतना इंपॉर्टेंट है। तुम्हें दिखेगा डायरेक्टली उठ के भी सवाल आए हुए हैं। एनसीईआरटी कंप्लीट करी, अच्छे से निचोड़ के घोट के पी ली। वन शॉट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाद तुम कोशिश करना कि भाई अपना जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सैंपल पेपर तुमने ले रखे होंगे, क्वेश्चन बैंक तुमने ले रखे होंगे, उनमें से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही तुम्हारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होते ही तुम्हें क्या करना है? सिलेबस कंप्लीट होते ही तुम्हारा काम ये रहेगा कि यहां से लेके यहां तक के टाइम में तुम्हें करने हैं भर भर के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। फाइनल रणभूमि में जाने से पहले सैंपल पेपर्स करना बहुत जरूरी है, ये बात समझ लो। ये आपके पास करीब 30, 35, 40 दिन है, जिस दिन से तुम ये वीडियो देख रहे हो 40-45 दिन है, इसमें सिलेबस कंप्लीट करना है, बाद में सैंपल पेपर्स करने हैं। तो ये बात हो गई उन बच्चों की जिनका 0 से 50% तक सिलेबस हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जिनका 50% से ज्यादा हो चुका है, वो बच्चे जिनको रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है मेरी जान? ध्यान से सुनना। रिवीजन करने का सबसे पहली चीज तो जितने चैप्टर्स बचे उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। जो चैप्टर्स रिमेनिंग है उन चैप्टर्स रिमेनिंग को क्या करना है? हमें कंप्लीट कर लेना है। पहला काम, चैप्टर्स रिमेनिंग जैसे कंप्लीट हो जाएं, फिर दूसरा काम क्या है? फिर दूसरा काम है कि भाई अब हमें जो चैप्टर्स हो गए उनका रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि कॉपी उठाई पढ़ना शुरू कर दिया, ना 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 ना, ऐसे मत करियो। क्या कर? रैंडम 10 सवाल उठा, रैंडम 10 क्वेश्चंस उठाओ। अब वो एनसीईआरटी के हो सकता है, क्वेश्चन बैंक के हो सकते हैं, सैंपल पेपर के हो सकते हैं, कहीं से भी रैंडम 10 क्वेश्चंस उठाए जिस चैप्टर की रिवीजन करनी है। मान लो तेरे को ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के रैंडम 10 सवाल उठाए, उन 10 सवाल को करना शुरू करा। जिसमें अटका वो सवाल देख कैसे हो रहा है, ये होती है रिवीजन। क्योंकि जो आते हैं वो तो हो ही गए, जो नहीं आते उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जिस टॉपिक में अटके, जैसे तुम साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में पढ़ते हुए मान लो इलेक्ट्रिसिटी में कोई एक छोटा सा टॉपिक है, मान लो सेल का टॉपिक है, या मान लो तुम्हारा वोल्टेज का टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक के अगर तुम क्वेश्चन में अटक रहे हो तो सिर्फ उस टॉपिक का रिवीजन करो, पूरे चैप्टर का रिवीजन मत करो, टाइम वेस्ट होगा। तो साइंस का मान लो इलेक्ट्रिसिटी उठानी है, इलेक्ट्रिसिटी के रैंडम 10 क्वेश्चन उठाए, सॉल्व करे, जिस क्वेश्चन में अटके उसका टॉपिक रिवाइज करा, स्ट्रॉन्ग हो गया रिवीजन। समझ में आ रही है मेरी बात? इसे कहते हैं स्मार्ट स्ट्रेटेजी। तो जिन बच्चों का 50% से ज्यादा सिलेबस हो चुका है उनको रिवीजन करनी है। रिवीजन के लिए पहले रिमेनिंग चैप्टर्स कंप्लीट करो, है ना, और उसके बाद अपना तुम 10-10 रैंडम क्वेश्चंस उठाओ। ये टॉपर्स की स्ट्रेटेजी है, लास्ट ईयर मेरे को टॉपर ने बताई थी। ये बच्चे हैं, देखो यहां पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैग हो सकता है। ठीक है, अगर तुम ऐसी श्रेणी में आते हो जिसमें अभी तक तुमने शुरू ही नहीं करा है, या बहुत सारे बैकलॉग है, या ऐसा है कि भैया अभी तो डर बहुत लग रहा है, कुछ ऐसी चीज बता दो कि भैया हाथ पकड़ के तुम ना बिल्कुल आज के दिन से उठा के तुम आखिरी बोर्ड के एग्जाम तक हाथ पकड़ के मेरे को भैया वहां तक ले जाओ,
प्लीज मेरे को हर चीज कंप्लीट करवा दो एक स्ट्रक्चर तरीके में। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना टाइम टेबल खुद बना सकते हैं, अपना प्लानर खुद बना सकते हैं, हर एक दिन को प्लान कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, उनको अपने ऊपर कंट्रोल होता है। पर कुछ बच्चे ऐसे जैसे नहीं हो पाता यार, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे से भी बहुत सारे ऐसा टाइम होता था, प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करता था, आलस में बहुत आ जाता था, वो जो प्लानर बना रहा हूं वो मेरे से नहीं अच्छे से फॉलो हो पाता था। तो इस श्रेणी में अगर तुम आते हो कि भैया अभी तक साल वेस्ट कर दिया, अब आगे का वेस्ट नहीं करना, अब एक प्रॉपर प्लानर की जरूरत है, तो वो प्लानर, वो सारी स्ट्रेटेजी, वो 45 दिन जो तुम्हारे हैं ना, आज के दिन से लेके 15-20 जनवरी तक, ये जो सिलेबस कंप्लीशन वाली जो सारी चीज है, ये 45 दिन सबसे क्रूशल है। तो अगर तुम चाहते हो कि भैया तुम हाथ पकड़ के भैया ले जाओ, है ना, भैया आप ही जैसे और टीचर्स भी हाथ पकड़ के ले जाएं और हमारा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करवा दें, तो तुम्हारे लिए आता है हमारा अभय बैच। ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि भैया एक प्रॉपर प्लानर के लाइव क्लासेस के साथ हमारा पूरा एक अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो तुम अभय बैच में एनरोल कर सकते हो। 9th का देख रहा है, 9th के लिए भी अभय बैच है, ये 10th का है। 10th का अभय बैच जो है आपका वैसे तो 1500 का है, पर इसमें अगर आप एक कूपन लगा दोगे जो कि है NEXT नेक्स्ट 2000, तो नेक्स्ट 2000 कूपन लगाने से आपका जो प्राइस है वो 1199 का हो जाएगा। ये प्राइस थोड़ा सा हाई इसलिए क्योंकि इसमें आपको मिलता है एग्जाम ब्रह्मास्त्र। एग्जाम ब्रह्मास्त्र मतलब आपको आंसर शीट मिलेंगी, वैसी आंसर शीट जो आपके बोर्ड में मिल रही है, तो बिल्कुल वैसी आंसर शीट आपके घर पे डिलीवर होंगी, इसलिए ये थोड़ा सा 200 रुपए महंगा है। 9th का 999 का है, उसमें भी यही कूपन लगा सकते हो। 10th का 1199 है, क्योंकि इसमें हम आपको एक एग्जाम बोर्ड और 10 आंसर शीट की कॉपियां दे रहे हैं आपके घर पे, तो उसमें आप अपने जितने भी हम टेस्ट ले रहे होंगे अभय बैच में, वो अभय बैच में आप अपना वो टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, उसमें आपको पूरी आंसर शीट मिल रही होगी। तो अभय बैच क्लास 10th के लिए इतने का है, आप जाके इसको एनरोल कर सकते हो, है ना। हर एक चीज इसकी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, मैं सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको पता है। सिंपल बस ये बताऊंगा, 5 सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश SST मैथ्स, हिंदी इंग्लिश SST मैथ्स साइंस और IT 6 सब्जेक्ट, ये 6 सब्जेक्ट आपकी इसमें कवर करवाए जाएंगे। हम पे हमारे ऊपर भरोसा करना, आखिरी मोमेंट तक। लास्ट ईयर बच्चे टॉप करे हैं, लास्ट ईयर बच्चे रैंक लेके आए हैं, आपकी भी आएगी। इस अभय बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा। अब आते हैं कुछ ऐसे ब्लंडर्स से, कुछ ऐसे ब्लंडर्स जो कि तुम करोगे, इनसे तुम्हें बचना है। पहली चीज, ये दोस्ती से बातें बंद कर दे, बहुत हो गया। अगर तेरे को लग रहा है कोई दोस्त तेरे को फोन कर रहा है ये पूछने के लिए कितना तेरा सिलेबस कितना हुआ है, ऐसा नहीं है, वो तेरी फिक्र कर रहा है, वो इसलिए तेरे को कॉल कर रहा है जिससे कि उसको पता चल जाए कि वाह यार उसका तो सिर्फ 5 चैप्टर हुए, मेरे 6 हो गए। वो अपने आप को तेरे से ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, बस। तो बंद कर दो दोस्ती से बातें। वो तुम्हें कोई सांत्वना देने के लिए कोई फोन नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता है, वो सिर्फ ये कर रहा है कि तुम्हारा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ, अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहा है। तो बंद हो जानी चाहिए दोस्ती से बातें। अब कमरे में बैठ जाओ, आइसोलेट हो जाओ, रगड़ने का टाइम आ चुका है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये महीने में अगर तुमने मेहनत नहीं करी ना, जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा कि यार काश उस 1 महीने, उस 2 महीने शोभित भैया की बात मान के पढ़ लेता। दूसरी चीज, ये सोशल मीडिया जो है बंद कर दो। इसलिए मैं कह रहा हूं, नेक्स्ट टॉपर्स का ऐप हमने इसलिए अलग बनाया कि तुम हर चीज कट कर दो, सिर्फ वो ऐप हो आपके फोन में। उस ऐप पे आपकी सुबह शाम लाइव क्लास हो रही है, सुबह तो नहीं होगी, मतलब शाम में और रात में लाइव क्लास हो रही है, 2 लाइव क्लास हम पर डे लेंगे। तो वो ऐप है, सिर्फ वो ऐप रखो, हर चीज बंद कर दो। सिर्फ वो ऐप भी तुमने रख लिया ना, फोड़ क्या होगा एग्जाम में। तो सोशल मीडिया बंद कर दो। दूसरा, फालतू टाइम वेस्ट, मामा की शादी, मौसी की शादी, चाचा की शादी, चाची की शादी, बुआ की शादी, हो गई खत्म। अब बस या तो शादियां अटेंड कर लो या रिपोर्ट कार्ड हाथ में ले लो। समझ में आ रही मेरी बात? या तो शादी अटेंड कर लो, त्योहार अटेंड कर लो, या फिर वो 95% वाली रिपोर्ट कार्ड हाथ में ले लो। चॉइस इज योर्स। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं इसी तरह की शानदार वीडियो में। आगे जो भी चीज चाहिए मेरे को बताना। फिर मैं बोल रहा हूं, कल भी बोला था मैंने, अभय बैच उन बच्चों के लिए जिनको लग रहा है कि भैया नीड है, हम अपने आप हर एक चीज को प्लान नहीं कर सकते। अगर तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे को ऐसी नीड नहीं है किसी बैच की, कोई बात नहीं, मत लेना। बाकी सारे कंटेंट यूट्यूब पे है। मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हमें अपना बैच बेचना है इसलिए हम आ रहे हैं, नहीं। हर चीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से, जिससे कि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो, एक प्रॉपर प्लानर लाइव तरीके से तुम अभय बैच में देख सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करो, वेबसाइट से जाओ, वेबसाइट पे भी क्लासेस चलेंगी, एंड्रॉइड पे ऐप पे क्लासेस चलेंगी, iOS ऐप अभी नहीं है। ठीक है, जो iOS ऐप है उस पर मत देखना, उस पर अभय बैच नहीं आ रहा है। ठीक है, तब तक के लिए भाई बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जाओ, ऑल द बेस्ट, बाय। पढ़ लो, बाय।